जो बहुत सारे और मुल्कों में भी देखा, मेरा ख्याल है इस मुल्क में भी अब अवाम इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि आपके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा सिवाय इनकलाब के, और वो इनकलाब इस तरीके से आएगा फिर किसी की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, फिर नुकसान इस मुल्क का होगा, इस मुल्क की जड़ों का होगा, इस मुल्क के इदारों का होगा, और वो फिर हम बर्दाश्त शायद ना कर पाए। शेख शाहीन साहब, पीटीआई की सारी लीगल टीम अगर इलेक्शन में मसरूफ हो जाए तो खान साहब के केसेस कौन देखेगा सर, वो जेल के अंदर? देखें, खान साहब के केसेस में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके केसेस जो वकील लड़ रहा है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी उसको वो रखता है। इलेक्शन सेकेंडरी चीज़ है हमारे लिए। हमारे लिए जो है वो जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम सबसे पहले इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान इस वक्त सिंबल है हकीकी आज़ादी का, इस वक्त वो इस्तारा, वो अलामत बन गया है हकीकी आज़ादी का। उस शख्स के इर्द गिर्द सारी मोहब्बतें और इज्जतें उसके साथ अटैच हो चुकी हैं। लोगों ने पब्लिक एट लार्ज ने अब आज़ादी का एक इस्तारा रखा है, वो है इमरान खान। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है वो इमरान खान के अलावा किसी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि उसके साथ जो सिंसियर एंड लॉयल होकर खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको इलेक्शन लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आवाम हमारा इलेक्शन लड़ रही है। शेख शाहीन साहब ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अदालतों के चक्कर लगा रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और फिर धमकियाँ दी जा रही हैं। देखें, ये पीडीएम की जमातों ने क्या किया, पिछले साल जो बनियाल साहब ने क्या गलत कहा था, सिर्फ यही कहा था ना कि इलेक्शन कराओ। जो उनको गालियाँ दी गई, जो यहाँ आकर के कंटेनर लगाए गए, जो यहाँ गेट बंद किए गए और जिस अंदाज से उनको धमकाया गया, वो सब आपके सामने है। वो पीडीएम की सारी जमातें जिसमें नून भी और मौलाना फजल रहमान भी, ये सारे यही वारदात करते रहे। हमारे साथ तो ज्यादती कर रही है अदलिया, बल्कि कई हवालों से कंप्रोमाइज जजेस कुछ, लेकिन उसके बावजूद हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया, इज़्ज़त व एहतराम से इख्तलाफ भी किया, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया तो इज़्ज़त व एहतराम से किया। लेकिन अगर अदलिया इस तरह इन धमकियों का इलाज ये नहीं करती, उनके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं करती, तो फिर इसका मतलब है कि माइट इज़ राइट का प्रिंसिपल चलेगा। फिर शोएब शाहीन साहब, आप बताएं कि आज कोर्ट रूम नंबर 1 में गए, कहा गया कि हम आपको वक्फे के बाद सुनते हैं, अदम पैरवी की वजह से बेंच उठकर चला गया, आपको कोई बंदा मौजूद ही नहीं। जी, अभी मैं उनसे बात करूंगा, अभी जाकर उनको रिक्वेस्ट राइटिंग में मैं दे आया हूँ। उनके अच्छा होता कि मैं उनको मैं स्टाफ को लिखवा के आया हूँ उनको कि कौन सा हमारा केस है, रिक्वेस्ट भी करके आया हूँ और अभी दोबारा जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह हमारा केस लग जाए। हमने केस लगवाने की रिक्वेस्ट करनी थी, वो कर भी दी है, स्टाफ को भी करना है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपके जो शुकूक व शुबहात हैं नवाज शरीफ साहब को लेकर, मुस्लिम लीग नून को लेकर, पीपल्स पार्टी के स्पेशली बिलावल भुट्टो के अगर बयान देखे जाएँ तो आप लोगों के एक जैसे हैं, और बिलावल भुट्टो बारहा ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान को इलेक्शन के लिए बाहर होना चाहिए, उनके साथ ज्यादती है कि अगर उनको रोककर इलेक्शन किया जाए। तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? उनके रहनुमा ने यह भी बयान दिया है कि पीटीआई का और हमारा मुखालिफ एक है, हमें मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। देखें, अगर कोई आइन के मुताबिक अच्छा बयान देता है तो हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन आपने फिर जरदारी साहब का दूसरा बयान भी पढ़ लिया, सुन लिया। एक राव अनवार ने स्टेटमेंट दिलाई गई उससे और अगले दिन उनकी सारी स्टेटमेंट चेंज हो गई। अगर ये उनकी क्रेडिबिलिटी होगी तो हम फिर क्या कमेंट कर सकते हैं? हमें बेहतर है कि हम कमेंट ना ही करें। लेट देम डिसाइड बाय देमसेल्व्स। अगर क्या वो आइन के साथ खड़े हैं या नहीं, क्या वो कानून के साथ खड़े हैं या नहीं, क्या वो फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छा सर, कहा जा रहा है लीगल टीम पर बड़े एतराज़ात किए गए कि पीटीआई को लीगल टीम ही जो है वो डुबो रही है। आज भी आप पहले अदालत में पेश हुए थे अपना केस फिक्स करवाने के लिए, लेकिन फिर कहा गया था कि ब्रेक के बाद आए, उसके बाद आप आए, आप यहाँ पे मीडिया टॉक कर रहे हैं, अंदर गाजी साहब वापस चले गए। फिर लीगल टीम क्या करे? लीगल टीम रिक्वेस्ट कर सुन लेना, जवाब सुन लेना। लीगल टीम इस वक्त बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रही है, मुश्किलात के बावजूद इस वक्त लीगल टीम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है। एतराज़ात हर किसी की तरफ से। अब ये फैसला सोशल मीडिया ने तो नहीं करना ना, या जो बाहर हमारी लीगल टीम के बाहर बैठने वाला जो बंदा है उससे तो नहीं फैसला करना ना कि हमारी लीगल टीम ने क्या स्ट्रेटेजाइज करना है, स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मुकम्मल है। हम तमाम हवालों से मुकदमात की पैरवी भी कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा केस जो लगेगा
तो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमें इंसाफ देगा। तो लीगल टीम के जो मामलात हैं वो हम लीगल टीम को ही डिसाइड करने दें, और पीटीआई का इंटरनल मामला है उसको डिसाइड करने दें। बाहर बैठ के दोस्तों का एतराज़ हो सकता है, आप हमें सजेशन दे सकते हो, हर तरह का एतराज़ हो सकता है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात का पता है, लिहाजा हम अपनी मुश्किलात अदालतों के सामने रखते हैं, रख रहे हैं, और हमने हर तरह की जो लीगल बैटल है, लीगल फाइट है, उसको लीगल तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू।